एक बड़ी खुशखबरी ने आपके घर पर दस्तक दे दी है। आपके घर में और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ऐसी खुशी जिसके लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे थे, काफ़ी समय से सोच रहे थे कि ऐसी खुशी हमें प्राप्त हो, हमारा सौभाग्य हो कि हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ आकर के गिरें। वो आपका सपना अब पूरा होने जा रहा है और आप खुशी से निश्चित ही झूम उठोगे जब इस खुशखबरी को पूरी तरह से सुनोगे और जानोगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य से और मन में धीरज रख के आज आप इस खुशी को जानोगे तो निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे। यदि आपको ये मैसेज मिला है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हो। ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तभी आपको आपके जीवन में इस खुशी को प्रदान करना चाहते हैं। इसी कारण आपके समक्ष यह संदेश आया है, ये वीडियो आई है और आप इसे सुन रहे हैं। और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप इसे पूरा सुनें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस बात से पूरी तरह से अवगत हों, पूरी तरह से जान पाएं और आप खुश हो जाएं। ये जो खुशी आपको प्राप्त होने वाली है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है किसी की जो यहाँ आ रही है और आपके करीब आकर वो आपको खुशियाँ देना चाहती है। इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान दें, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपने बहुत प्रेम किया था, इतना प्रेम कि शायद संसार में आपने किसी से कभी कर ही नहीं पाया। वो प्रेम जिसमें बिना स्वार्थ के ही रिश्ता बन जाता है और उस व्यक्ति के बिना फिर जीना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जो प्रेम का संबंध था, उस व्यक्ति के साथ अचानक से और आपके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मजबूरन उस व्यक्ति को आपके करीब से दूर जाना पड़ा, क्योंकि इसमें गलती ना आपकी थी और ना उसकी, केवल वक्त की थी, जिस कारण आप दोनों के बीच में एक ऐसा शक उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से आपके प्रेम की डोरी एक झटके में ही टूट गई। आप बहुत रोए, आप बहुत परेशान हुए, आपने कुछ दिनों तक खाना तक नहीं खाया और आपके मन को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा की असहनीय जो किसी भी व्यक्ति से बर्दाश्त ना हो। लेकिन फिर आप दोनों में से वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया और आप वहीं के वहीं रहे। अभी भी उसकी यादों को कभी कभी याद करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद वो व्यक्ति लौट कर आ जाए, शायद उसके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था वो समाप्त हो जाए। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति की हृदय की भावना दूसरे तक पहुँचे। एक व्यक्ति जो मन में सोच रहा है वो सोच दूसरे तक पहुँच पाए और समझ पाए कि इस दिल की पीड़ा को कोई कैसे सह सकता है। और यह जो आप दोनों के हृदय में दर्द बनकर प्रभाव कर रही थी, ईश्वर की शक्ति ने उसे सुन लिया है। ईश्वर ने महसूस किया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भले ही कोई शक उत्पन्न हुआ या कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, लेकिन रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा और सच्चा है। प्रेम बहुत ही ज़्यादा सच्चा है, जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि ना आपके बिना वो पूरा है और ना आप उसके बिना पूरी हैं। आप भी उसके बिना अधूरी हैं और वो भी आपके बिना अधूरा है।
आपके बिना उसे कोई दूसरा नहीं भाता और उसके बिना आपको कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का प्रेम सच्चा है, ये रिश्ता सच्चा है। ये खराब समय की उपस्थिति ने आप दोनों के रिश्ते को कुछ कमज़ोर कर दिया था, लेकिन आप दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है प्रेम। वो है एक ऐसा प्रेम जो कि अभी तक इतना समय होने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ है। और आप दोनों के हृदय की ये जो धारा है वही विवश कर रही है ईश्वर की शक्ति को कि फिर से वो व्यक्ति आपके जीवन में आए, फिर से वो व्यक्ति आपसे मिले और आप एक दूसरे के साथ फिर से रहो। कुछ गिले शिकवे होंगे ज़रूर, लेकिन फिर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जहाँ पर आप दोनों से गलती हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आप पर संदेह किया था, जो व्यक्ति आपके कभी जीवन में था लेकिन इस समय उपस्थित नहीं है, वो व्यक्ति अब रो रहा है, बहुत पछता रहा है। मंदिर में जाकर और ईश्वर के सामने माथा टेक कर सर पटक रहा है। ईश्वर से कह रहा है कि मुझे उससे मिलाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ना ही मेरा मन लगता है और ना मैं किसी काम को कर सकता हूँ। उसके मन में बहुत ही ज़्यादा इस समय उथल पुथल चल रही है। उसका मन अशांत है और वह बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रहा है। रो रो कर ईश्वर के समक्ष ईश्वर को भी विवश होना पड़ा है तुम दोनों का मिलाने के लिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति इस बात को महसूस कर सकती है कि वो व्यक्ति क्यों रो रहा है, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और वो जब इतना रो चुका है तो निश्चित ही अब तुम दोनों के मिलने का समय ईश्वर तय करेंगे, क्योंकि तुम दोनों का मिलन ज़रूर होगा। यहाँ आपका प्रेम भी सच्चा होने के साथ साथ आपकी आँखों में भी आंसू देखे गए हैं। आपका मन जो इतना उदास है उसे लेकर वो महसूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं तक आपको उससे भी ज़्यादा पश्चाताप है, उससे भी ज़्यादा आप रो रहे हैं। लेकिन आपका रोना केवल मन के अंदर है, हृदय की उस भावना को आप किसी को नहीं दिखा रहे। रोते हैं ऐसे समय पर जब कोई आपको ना देखे, छुप छुप कर रोना आपको आता है। कभी भी किसी के सामने आपकी आंखों से आंसू छलके तो आप झट से पहुंच देते हैं, झट से अपने होठों पर एक छोटी मुस्कान ले आते हैं, जिससे कि आपके दिल का दर्द किसी के सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में आप भी उतना ही परेशान हैं जितना कि वो रो रहा है। जितना वो परेशान है उतने ही आप हैं। लेकिन अब ईश्वर की शक्ति आप दोनों के इस रोने को, इस तड़प को, इस परेशानी को समाप्त कर रही है। आप दोनों के प्रेम की परीक्षा समाप्त होने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अपने प्रेम की परीक्षा को पूरा किया, आप उसमें उत्तीर्ण हुए और वहाँ वो भी आपके प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यहाँ पर आप दोनों के बीच का प्रेम का संबंध ना तो अभी तक टूटा है और ना ही कभी टूटेगा। चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी संदेह हुआ, कितने भी शंका उत्पन्न हुई, लेकिन ये धारा एक डोर की तरह है, अभी भी बंधी हुई, ना तो ये टूट रही है और ना ही टूट सकती है, क्योंकि ये विश्वास है। ये विश्वास आप दोनों को एक दूसरे पर है। ये शक्ति आप दोनों के दिल में विराजमान है। ना तो आप उसके बिना पूरा महसूस कर रहे हो खुद को, ना वो आपके बिना महसूस कर रही है खुद को। ईश्वर के द्वारा आप दोनों का मिलाप शीघ्र ही आने वाले समय में उस समय होगा जब आप कहीं जा रहे होगे, कहीं ना कहीं वो आपको टकराएगी और देखकर आप दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। उसका रोना जैसे कि बंद ही नहीं होगा और आप ऐसी आंखों से आंसू छलकाएंगी कि बस आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे दिखाना नहीं चाहती कि आप भी उसके बिना नहीं रह पा रही थी। ये मिलाप बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप काफ़ी समय से
उसके बिना परेशान हैं और ये आपको जब मिलेगा तब आपकी बहुत सारी शिकायतें होंगी इससे। आप इसको गले लगाने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बोलेंगी जो आपके मन के अंदर अभी तक छुपी हुई थी और इस बात का आप एहसास कराएंगी कि वो पहले मुझसे बात कर सकता था, वो पहले मुझे मना सकता था, वो अपनी बातों का स्पष्टीकरण दे सकता था। अगर उसने ऐसी कोई गलती नहीं की तो वो अपनी बातों का स्पष्टीकरण देने के लिए चुप क्यों हो गया? क्यों नहीं स्पष्टीकरण किया उसने अपनी ईमानदारी का? चुप रहकर अलग क्यों हो गया? और उसके मन का सोचना अभी भी यही है कि यदि तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हें उसके मन की भावना को पढ़ लेना चाहिए था। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो गलत है, बल्कि यह है कि वो बेबस है तुम्हारे सामने, तुम्हारे प्रेम के सामने, और उसे इस बात का यकीन है कि तुम उसकी बातों को कभी भी झूठा नहीं समझोगी, उस पर पूर्ण भरोसा करती हो। सच्चा प्रेम है तो तुम उसके हृदय की भावना को भी समझोगी और इस बात को भी कि वो गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन तुमने दूसरों के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसके दिल को तोड़ दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमने उसके हृदय की बात को अनसुना कर दिया। उसके कहने के पश्चात भी तुमने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया और ज़्यादा उसे कहना आता नहीं था, क्योंकि उसका एहसास है कि तुम थोड़ी सी बात को सुनकर भी पूरी समझ लेती हो, क्योंकि तुम उसे जानती हो, तुम पहचानती हो, तुम उसके मन को बहुत अच्छे से पढ़ लेती हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी वो मन ही मन एक ही बात कह रहा है कि काश तुमने मेरे मन की बात समझ ली होती, काश तुमने मुझ पर यकीन किया होता तो हम दोनों आज इतना दूर नहीं होते। मैं तुम पर यकीन करता था और तुमने मुझसे भरोसा उठा दिया। मुझे लगता था कि तुम मेरी बातों को समझोगी, जानती हो तुम मुझे, लेकिन ये क्या तुमने दूसरों के कहने के अनुसार मुझसे अपना विश्वास हटा दिया। मुझसे उस विश्वास को तोड़ने के बाद तुम्हारे मन के अंदर ये जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं, ये केवल तुम्हारे अविश्वास के कारण हुई हैं। आज हम रो रहे हैं तो केवल तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अविश्वास की वजह से। यदि तुमने हम पर विश्वास किया होता तो आज मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान नहीं होता, बल्कि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है। बताया जा रहा है कि आप उस पर अभी भी भरोसा करती हो, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों आपने दूसरों का कहना मान लिया। आपने दूसरों की बातों पर यकीन करके उस पर शक किया जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी नसीहत थी कि आपने अपने उस प्रेम पर, उस व्यक्ति पर जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो, उस पर विश्वास नहीं किया। अर्थात कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो डिगमगा गया है, उसकी वजह से आप दोनों का ये रिश्ता इतना मजबूत होते हुए भी आप दोनों अलग हो गए हो। लेकिन भगवान जी यानी गॉड आपको एक मौका दे रहे हैं साथ में रहने का, एक दूसरे के प्रेम को समझने का और एक दूसरे के साथ जीवन पर्यंत रहने का, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तड़फड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। इस वजह से ईश्वर आपको एक मौका तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी कदम उठाया या आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति शक उत्पन्न किया तो फिर ये रिश्ता कभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आपका ये आखिरी मौका है और आपके रिश्ते में सच्चाई है, दम है। इसी वजह से ईश्वर की शक्ति आप दोनों का मिलाप करवा रही है। इसलिए खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ। और आप जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो, चाहे आप
मेल हो या फीमेल हो, ये रीडिंग के हिसाब से यहाँ पर मैंने कुछ मेल के बारे में बताया है, कुछ फीमेल के बारे में बताया। तो आप चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उसके अकॉर्डिंग आप फील करके देखो कि आपके जीवन में यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित ही वो व्यक्ति जा चुका है, लेकिन अभी भी वो परेशान है, अभी भी वो तड़प रहा है। अगर आपके मन में तड़प है, आपके मन में ग्लानि है, आपका मन बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो रहा है, तो निश्चित ही वो भी परेशान हो रहा है, निश्चित ही वो भी रो रहा है, अगर आप रो रही हो तो। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में जब आए तब आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं देना है अपने रिश्ते को जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि आपके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज के समाज में या पहले के समाज में जाति विरोध बहुत ज़्यादा होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अपनी जाति में ही अपनी जाति की लड़की की शादी हो, अपने लड़के की शादी हो अपनी जाति में। ऐसे में आप इस चक्रव्यूह में भी फंस सकते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि यदि आप जाति विरोध के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो फिर इस चक्रव्यूह से शीघ्र ही निकल नहीं सकते, आप फंसे के फंसे रहेंगे। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आप जिसे अपना मानते हो, बहुत ज़्यादा आपको उस व्यक्ति से लगाव है, तो कहीं वो व्यक्ति आप दोनों को दूर करने का प्रयास ना करे, या आपके परिवार वाले हैं आप दोनों को इतना प्रेम करने के बाद, देखने के बाद भी दूर करने की कोशिश ना करें। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने होते, और वो व्यक्ति जो परिवार के लोग होते हैं वो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका जीवन और भी ज़्यादा उलझ जाएगा। इसलिए उलझ जाएगा क्योंकि आप अपने घर वालों का कहना भी टाल नहीं सकते हो और अपने प्रेम के बिना भी रह नहीं सकते हो। तो ऐसे में आपका जीवन दो भागों में बट जाएगा और ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी भी आपके सामने आ सकती है, इसलिए डटकर सामना करना है, बुद्धि से काम लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना। इस बात को नहीं सोचना है कि आप घर वालों से लड़ाई मोल ले लो या फिर आप अपने प्रेम को छोड़ दो। अगर आपका सच्चा प्रेम है, आपका लाइफ टाइम वाला प्रेम है, तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, तो आप अपने परिवार के लोगों को कैसे मनाओगे चाहे जैसे भी, लेकिन आपके परिवार के सदस्य भी आपके विपरीत नहीं होने चाहिए, आपके अगेंस्ट होंगे तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए एक ऐसा पर्सन है जो कि आपका अपना है, चाहे वो फीमेल की तरफ से है या मेल की तरफ से, वो आपका साथ देगा क्योंकि वो आपके प्रेम को समझता है, वो जानता है कि आपका प्रेम है जो पूरी तरह से सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे को समर्पित हो और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे लाइफ टाइम। और उसे इस बात का भी आभास है कि आपका प्रेम बहुत ज़्यादा समय से चल रहा है, तो उसे प्रेम की भाषा समझ में आती है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास है कि आपका प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो आकर्षित हो वो कोई 1-2 दिन 10 दिन या महीने का प्यार नहीं है, आकर्षित वाला प्यार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्यार है जो कि एक दूसरे के लिए व्यक्ति समर्पित होता है। तो उसमें यहाँ पर ये व्यक्ति आपका साथ तो देगा, लेकिन ये व्यक्ति भी फंस सकता है क्योंकि आपके परिवार के सदस्य जहाँ पर आपका विरोध करेंगे वहाँ पर इसका भी विरोध कर सकते हैं। ये कुछ डरा हुआ सा है और ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि इसको इस बात का बहुत ज़्यादा आभास रहता है कि कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से घर परिवार के सदस्यों का दिल
दुखे या उनको कष्ट हो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की बहुत ही ज़्यादा चिंता फ़िक्र रहती है कि हमें अपने जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त करना हमारा अधिकार है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार से हमारी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दुःख नहीं होना चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंसान कभी भी किसी के लिए अगर अपनी भावना को समर्पित करता है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महान होता है। अगर कोई किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में बंधा हुआ है तो उसके प्रेम को अलग करना, उस व्यक्ति को अलग करना एक तरीके का बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि प्रेम में ईश्वर का वास होता है। जिस प्रकार से कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम एक तरह से शुद्ध होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें स्वार्थ की एक भी झलक नहीं होनी चाहिए। और यदि आज का ये जो मैसेज आपको मिला है तो कहीं ना कहीं यदि आप एक ऐसे रिश्ते में पहले बंधे हुए थे जहाँ पर किसी शक की वजह से आप दोनों दूर हो गए और कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी दुविधा है, उलझन है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो मेरे बिना जी नहीं सकता, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपके पास कुछ ही समय बाद लौट करके आएगा। अगर आप दोनों का प्रेम सच्चा है तो यदि उस व्यक्ति ने आपसे स्वार्थवश प्रेम किया या प्रेम है ही नहीं, सिर्फ आकर्षण था, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में ना तो आने का प्रयास करेगा और ना ही आएगा। इसलिए इस बात को खास ध्यान रखना है कि अगर वो लौट करके आपके करीब आया तभी वो आपके लिए बना है, वो सच्चा प्रेम है आपका, और ईश्वर तभी उसको आपके करीब लेकर आएंगे जब ईश्वर की शक्ति को इस बात का दोनों तरफ से आभास हो जाएगा कि आप दोनों का प्रेम है वो पूरी तरह से सच्चा है, झूठा नहीं है। और उसी समय जब आपको ये व्यक्ति मिलेगा, उसी समय आपके निकट, आपके हृदय में ये बात जरूर विराजमान हो जाएगी कि सच में इस व्यक्ति का प्रेम सच्चा है, क्योंकि वो व्यक्ति जब आपको मिलेगा तब वो आपको देख करके रोने लगेगा, क्योंकि वो अपना रोना इसलिए नहीं छुपा पाएगा क्योंकि उसका दिल है वो साफ है, वो सच्चा है। उसका जो रोना है वो इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो आपको भुला नहीं सकता और ना ही वो भूला है। और इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति साफ दिल का होता है वो और लोगों की तरह फटर फटर करके बातें नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहता है, कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खुद पर और सामने वाले पर ये विश्वास होता है कि सामने वाले को आपकी फीलिंग समझ में आ रही है, आप पर ट्रस्ट है, तो वो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और अगर आप पर ट्रस्ट नहीं है, आपसे प्रेम नहीं है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। और ऐसे में आपको ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही फिक्र करने की ज़रूरत है, बस ये सोचने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति आपका था ही नहीं। कभी भी इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपके समक्ष टकराता है और आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, तो चाहो आप अपनी जो शंका है उसको दूर करना, तो आप उससे सामने भी अपनी बातों को पूछ सकते हो, क्योंकि किसी के सामने अपनी बातों का स्पष्टीकरण करने से दोनों के दिल साफ हो जाते हैं। और ऐसा आपको ध्यान में रखना है, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की वजह से वो व्यक्ति दूर हुआ है, तो यहाँ ईश्वर की शक्ति आपको साफ साफ संकेत दे रही है कि उस व्यक्ति के सामने झुक जाना, यदि आपकी गलती की वजह से वो व्यक्ति दूर हुआ है, क्योंकि किसी भी इंसान के झुकने से प्रेम कभी कम नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। अगर कोई आपका अपना है तो अगर आप अपनों के सामने झुक रहे हैं तो इसका अर्थ है आप रिश्तों को बांध कर रखना चाहते हैं, आप प्रेम को जोड़ कर रखना चाहते हैं, ना कि आप रिश्तों के सामने झुक रहे हैं तो आप कमज़ोर हो रहे हैं। उसमें इंसान कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि जो झुकता है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि बहुत शक्ति चाहिए होती है इंसान को झुकने के लिए, बहुत पावर लगती है इंसान को सामने वाले को समर्पित करने के लिए। अगर आपका समर्पण का भाव है, अगर आपका प्रेम का भाव है, किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी सच्ची फीलिंग है, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है आपके लिए, तो आप कभी भी
किसी भी व्यक्ति के सामने झुक सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि ये जो आज की रीडिंग थी ये सिर्फ लवर्स के लिए थी, यानी प्रेमी प्रेमिका के लिए थी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से किसी बात को लेकर के झगड़ा करता है या किसी भी बात को लेकर अनसुनी हो जाती है और वो अपने माता पिता से दूर हो जाता है, और उसे जब इस बात का एहसास होता है कि वो अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो अपने माता पिता से जा कर के माफ़ी मांगे। या आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव है जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, आप बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करते हो, तो वापस जा कर के उससे माफ़ी मांगो, उससे अपनी शिकायतें करो अगर करना चाहते हो। अगर कोई ऐसी बात है जो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा खटक रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उस बात की वजह से आप दोनों दूर हुए थे, तो उस बात का स्पष्टीकरण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा तब तक आप दोनों का रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आपका मन साफ होगा तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा, और फिर उस रिश्ते के बीच में ना तो कोई दरार आएगी और ना ही कोई दीवार खड़ी होगी। आपका रिश्ता सालों साल यूं ही एक मजबूत इमारत की तरह टिका रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी शंका की वजह से, थोड़ी सी तू मैं की वजह से अलग हो जाते हो। आपके अंदर बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, आप प्रेम तो बहुत ज़्यादा करते हो अपने लोगों से, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते किसी की भी। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की बातें ना सुननी पड़े और ना ही मैं फालतू की किसी की सुनने वाला हूँ। इस वजह से आप बहुत जल्दी दूर हो जाते हो किसी भी ऐसे अपने से जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन आप इस वजह से दूर होते हो क्योंकि आपको उस व्यक्ति की बातों को सुनने के पश्चात भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि हाँ सच में आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो। क्योंकि प्रेम की जो धारा होती है वो केवल अपने अहंकार तक सीमित नहीं होती है, वो आपको झुकाने की ताकत रखती है, सामने वाले को झुकाने की ताकत रखती है। आपके हृदय के अंदर ये बात विराजमान रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़े, सामने वाले ने गलती की हो, लेकिन मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि अपने जो होते हैं ना उनमें गलती किसी की भी हो या गलती ना हो तब भी आपको माफ़ी मांगना पड़े या झुकना पड़े तो झुक जाओ। क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रिश्ते तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी इमारत को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन उसे बनाने के लिए सदियों लग जाती हैं। इसलिए कभी भी, चाहे वो अपने हो, चाहे अपना प्रेम का रिश्ता हो, चाहे आपके पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके लव का रिलेशन हो, आपके रिश्ते में समर्पण का भाव होना चाहिए आप दोनों के बीच में। चाहे वो मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो, आप एक दूसरे को मनाएं, एक दूसरे के तरफ झुकाव रखें, एक दूसरे की तरफ इस तरह का सॉरी कह देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप फीमेल हैं तब आप मेल को सॉरी बोलें या मेल हैं तो फीमेल को सॉरी बोलें। बात सॉरी कह देने से अगर ख़त्म हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शुभ बात है। इससे ईश्वर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ इस बात को बहुत ही अच्छे से स्वीकार करती हैं कि अगर आपके अंदर माफ़ी मांगने की क्षमता अर्थात झुकने की क्षमता है तो आप संसार के किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, किसी भी मंजिल को जीत सकते हैं। आपको जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, लेकिन बस आपके मन के अंदर ये भाव होना ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और है आपके लिए कि जीवन में परेशानी आने से इंसान को अनुभव प्राप्त होता है, सबक मिलता है कि आगे आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, चाहे वो आपके प्रेम से संबंध रखने वाली ऐसी कोई परेशानी हो या फिर कोई अन्य परेशानी हो, उससे कभी भी तुम घबराना मत। कभी भी इस बात को मत सोचना कि ईश्वर ने मुझे ऐसी क्यों परेशानी दे दी, क्योंकि कोई ना कोई अच्छी बात होती है उसके अंदर। यानी जीवन में तुम्हें बहुत सारे ऐसे पड़ाव पार करने होते हैं तभी तुम एक अच्छे इंसान बन पाते हो, किसी रिश्ते में रह पाते हो, रिश्तों को समझ पाते हो। क्योंकि रिश्तों को समझना तभी हो पाता है जब कोई भी व्यक्ति उसके अंदर तालमेल सही रखे। अगर तालमेल सही रखेगा तो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बने रहेंगे।